इब्राहिम, आपने आज तक हमसे जिस विषय पर डिटेल में डिस्कशन किया है वो अट्रैक्शन का नियम ही है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। मुझे याद है कि आपने इसे सबसे पावरफुल नियम यानी कि लॉ बताया था। ये अट्रैक्शन का लॉ यूनिवर्स का सबसे पावरफुल नियम ही नहीं है, बल्कि हमारी बताई किसी भी अन्य इम्पॉर्टेंट बात से पहले आपके लिए समझना इम्पॉर्टेंट है इसे। आपके और आपके आसपास के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अट्रैक्शन के नियम से अफेक्टेड है। आपको एक्सपीरियंस होने वाली सभी सिचुएशंस का आधार यही है। कोई गोल को हासिल करने के लिए, जीवन बिताने के लिए अट्रैक्शन के लॉ के प्रति अवेयरनेस और इसके कार्य करने को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जिस प्रकार की हैप्पी लाइफ बिताने यहाँ आए हैं उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। अट्रैक्शन का लॉ कहता है कि जो एक जैसे होंगे उनमें अट्रैक्शन होगा। जब आप कहते हैं कि समान पांख वाले पंछी एक झुंड में रहते हैं तो आप यहाँ अट्रैक्शन के नियम का ही उल्लेख कर रहे हो। ये तब भी सशक्त दिखता है जब आप सुबह में जागते हुए हैप्पी होते हैं, लेकिन दिन बढ़ने पर वो बद से बदतर होता जाता है और आपका दिन फिनिश होने पर आप कहते हैं कि मुझे तो आज बिस्तर पर से उठना ही नहीं चाहिए था। आप अट्रैक्शन के नियम को सोसाइटी में तब भी अप्लाई हुआ देखते हो जब आप बीमारी के बारे में लगातार डिस्कशन करने वाले व्यक्ति को बीमार और समृद्धि के बारे में खूब बातें करने वाले व्यक्ति को समृद्ध होता हुआ देखते हो। अट्रैक्शन के नियम का प्रमाण तब भी मिलता है जब आप अपने रेडियो के डायल को 630 एफएम पर सेट करके प्रसारण टावर से 630 एफएम का ब्रॉडकास्ट प्राप्त करने की एक्सपेक्टेशन करते हैं। यहाँ आपको पता है कि रिसीवर और प्रसारण टावर के बीच का रेडियो सिग्नल एक समान होना चाहिए। जब आप इस पावरफुल अट्रैक्शन के नियम को समझने लगेंगे, या इससे कहीं बेहतर जब आप इसका हमेशा ध्यान रखते हैं, तो आप अपने आसपास इसकी मौजूदगी को आसानी से डायरेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि आप अब अपने थॉट्स और अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस में इसका एग्जैक्ट को रिलेशन देख सकेंगे। आपको कुछ भी बिना कारण एक्सपीरियंस नहीं होता। उन सभी को आपने डायरेक्ट अट्रैक्ट किया है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन का नियम आपके निरंतर बने रहने वाले विचारों पर रिएक्शन देता है। ये कहना ठीक रहेगा कि आप खुद अपनी खुद की रियलिटी बना रहे हैं। आप जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उसके पीछे अट्रैक्शन का लॉ आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देता है। फिर चाहे आप पास्ट की किसी बात को याद कर रहे हो, प्रेजेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो या फ्यूचर की कल्पना में डूबे हो, आपका ध्यान जिन भी विचारों पर केंद्रित रहेगा, आप में उसी तरह की तरंगों का निर्माण हो जाएगा और अट्रैक्शन का नियम इसी तरह उस पर प्रतिक्रिया देता रहेगा। जब किसी व्यक्ति को जीवन में कोई अनवांटेड घटना एक्सपीरियंस होती है तो वे इस बात पर दृढ़ होते हैं कि उसका सर्जन उन्होंने नहीं किया है। वो कहते हैं कि मैं अपने साथ ये अनवांटेड कार्य क्यों करूँगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि आपने अनजाने में ही उस अनवांटेड घटना को अपने अनुभव में शामिल कर लिया है। हम क्लियर करना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसे अट्रैक्शन करने की शक्ति आपके सिवाय किसी अन्य व्यक्ति में नहीं है। इस अनवांटेड वस्तु पर फोकस करने से वो आपके समक्ष डायरेक्ट ही प्रकट हो गई है, लेकिन क्योंकि आप यूनिवर्स के नियमों या खेल के सिद्धांतों को नहीं समझते, आपके व्यक्त करे हुए अनवांटेड वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित होने से आप उन्हें अपने अनुभव में आने को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अट्रैक्शन के नियम को अच्छी तरह समझने के लिए आप स्वयं को ऐसा चुंबक माने, यानी कि ऐसा मैग्नेट माने जो अपने विचार और फीलिंग के एसेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यदि आप स्वयं को मोटा समझते हैं तो आप दुबलेपन को अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही यदि आप गरीब समझते हैं अपने आप को तो आप मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो ये नियम का उल्लंघन हो जाएगा। आप अट्रैक्शन के नियम की ताकत को जितना अधिक समझेंगे उतना ही अधिक आपको इसके द्वारा अपने विचारों को डेलिबरेटली डायरेक्ट करने में दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि आप जो सोचते हैं आपको वही मिलता है, फिर वो आपको पसंद हो या ना हो। बिना अपवाद आप जिस भी वस्तु पर विचार करते हैं उसी को इन्वाइट कर लेते हैं। जब भी आप अट्रैक्शन के नियम द्वारा अपनी किसी डिजायर पर थोड़ा भी विचार करते हैं तो वो निरंतर बड़े से बड़ा और ताकतवर से ताकतवर होता जाएगा। जब आप किसी ऐसी वस्तु पर विचार करते हैं जो आपको नहीं चाहिए तो अट्रैक्शन का नियम उसे भी एक्सपांड कर बड़े से बड़ा कर देता है। विचार जितने अधिक बड़े होंगे उनमें शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी और उनके आपके अनुभव में शामिल होने की संभावना उतनी ही प्रबल होती जाएगी। जब आप कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ, मुझे ये चाहिए। उस पर फोकस होकर आप उस अनुभव को इनवाइट कर लेते हैं।
वैसे ही जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपके लिए अनवांटेड है, तो आप चिल्ला उठते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। इस बार फिर आपने अपने फोकस द्वारा उसे अपने अनुभव में शामिल होने के लिए इनवाइट कर लिया। इस अट्रैक्शन आधारित यूनिवर्स में कुछ भी अपवाद नहीं है। आपके ध्यान के फोकस करते ही ये आप में एक वाइब्रेशन क्रिएट कर देता है। यदि ये आपके ध्यान या अवेयरनेस में अधिक समय तक बना रहे, तो अट्रैक्शन का नियम इसे आपके अनुभव में वास्तविक बना देगा, क्योंकि उसकी बुक में नो नहीं शब्द नहीं है। चलो इसे और अधिक क्लियर करते हैं। जब आप किसी चीज की ओर देखकर चिल्लाते हैं कि नहीं, मैं इसे अनुभव करना नहीं चाहता, चले जाओ, तो उस समय आप उसे अपने अनुभव में इनवाइट कर लेते हैं, क्योंकि इस अट्रैक्शन आधारित यूनिवर्स में नो नहीं जैसा कोई शब्द नहीं है जो आपको नहीं चाहिए। और जब आप इस पे ध्यान केंद्रित करते हो, तो आप उसे कह रहे हो कि हाँ, मेरे पास आओ, मैं इसे पसंद नहीं करता, मेरे पास आओ। लकीली आपकी इस फिजिकल टाइम स्पेस रियलिटी में चीज़ें तुरंत अनुभव में नहीं आती। आपके द्वारा किसी पर विचार करने और उसके वास्तविक बनाने के बीच लंबा बफरिंग टाइम आ जाता है। इस बफर टाइम में आपको जो मैनिफेस्ट करके एक्सपीरियंस करना होता है, उस पर आपको अपने अटेंशन को ज़्यादा से ज़्यादा रीडायरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसके मैनिफेस्ट होने से बहुत पहले ही आप इसके बारे में जैसा फील करते हैं, उस पर ये डिसीजन ले सकते हैं कि आप इसे अपने एक्सपीरियंस में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप इस पर अपना ध्यान बनाए रखेंगे, तो वो चाहे आपके लिए वांटेड हो या अनवांटेड, वो आपके एक्सपीरियंस में आ जाएगा। आपके इन नियमों के बारे में कोई जानकारी ना होने पर भी ये बिना आपको पता चले आपके एक्सपीरियंस में आ जाता है। यदि आपने इस अट्रैक्शन के नियम के बारे में कभी नहीं सुना हो, तो भी इनका शक्तिशाली इफेक्ट आपके जीवन के अनुभव में सब जगह डायरेक्ट दिखेगा। तो जब आप हमारे ये बताई गई बात पे ध्यान रखोगे, तो आपको अपने विचार एक्सप्रेस करने और उनके आप तक पहुंचने के बीच का कोरिलेशन दिखाई देगा। तब आप इस अट्रैक्शन के नियम की शक्ति को समझ पाएंगे, जब आप अपने विचारों को डेलिबरेटली डायरेक्ट कर जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उस पर अपना ध्यान फोकस करोगे, तो आपको जीवन के सभी विषयों में एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपीरियंस प्राप्त होने लगेगा। आपका फिजिकल वर्ल्ड विविध और अमेजिंग घटनाओं और सिचुएशन से परिपूर्ण विशाल प्लेस है, जिनमें से कुछ आप अप्रूव करते हैं और उसे एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, और जिनमें से कुछ को आप अप्रूव नहीं करते हैं और उनको आप एक्सपीरियंस करना नहीं चाहेंगे। जब आप इस फिजिकल वर्ल्ड में आए थे, तो इस वर्ल्ड में सब कुछ अपने ओपिनियन के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए अपनी सभी नापसंद वाली चीज़ों को हटाकर अपनी मनपसंद चीज़ों को अप्रूव करना कभी भी आपका इंटेंशन नहीं था। आप यहाँ अपने आसपास उस जगत का निर्माण करने आए हैं जिसे आपने चुना है, इसलिए आपको संसार के सभी लोगों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनकी चॉइसेस को भी स्वीकृति देनी होगी। आपके चुनाव में उनकी चॉइसेस से बाधा नहीं पड़ेगी, लेकिन उनकी चॉइसेस पर आपका ध्यान फोकस होने से आपके वाइब्रेशन अफेक्ट होंगे, जिससे आपके ध्यान का केंद्र बिंदु भी आकर्षित हो जाएगा। आकर्षण का नियम और उनकी चुंबकीय शक्ति यूनिवर्स में जाकर उन वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करती है जो एक जैसे होते हैं, और फिर वो उन्हें आप तक ले आती है। आपके विषयों पर ध्यान देने, अपने विचारों को एक्टिव करने और आकर्षण के नियम द्वारा उन विचारों पर प्रतिक्रिया देने से ही प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना और सिचुएशन आपके अनुभव में प्रत्यक्ष होती है। ये सभी वस्तुएं एक शक्तिशाली चुंबकीय चिमनी की तरह तभी आपके अनुभव में आ सकती है जब उनका वाइब्रेशन आपके अपने विचारों के समान हो। आप जिस पर भी विचार करेंगे, उस चीज का एसेंस आपको प्राप्त होगा, फिर चाहे वे आपको पसंद आए या ना पसंद आए। शुरुआत में आपको ये सहज लगेगा, लेकिन हमारा मानना है कि कुछ समय बीतने पर आप इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम की फेयरनेस, कंसिस्टेंसी और इसकी होलनेस की सराहना करने लगेंगे। एक बार जब आप इस नियम को समझने लगेंगे और अपने ध्यानार्थ वस्तु का ध्यान रखेंगे, तो आप अपनी लाइफ के अनुभव पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लेंगे। इस कंट्रोल के बाद आप फिर से वो अंडरस्टैंड करने लगेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप इच्छा करके प्राप्त ना कर सके, और ऐसा भी कुछ नहीं है जिसे आप अपने अनुभव में से निकालने में सक्षम ना हो। आकर्षण के नियम को समझने और अपने थॉट्स और फीलिंग्स के बीच के पूरे कोरिलेशन और अपनी लाइफ में प्रत्यक्ष होने वाले अनुभव को पहचान कर आप अपने विचारों के स्टिम्युलेशन के प्रति ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे।
आप ये भी देखेंगे कि कुछ पढ़ने, सुनने, टेलीविज़न पर देखने या किसी अन्य व्यक्ति के अनुभवों जानने के बाद आपके विचार उसी दिशा में स्टिम्युलेट होने लगते हैं। जब आप छोटे से विचारों को अपनी एकाग्रता के चलते अट्रैक्शन के लॉ द्वारा विशाल और शक्तिशाली होता देखेंगे, तो आपके मन में अपने विचारों को निर्देशित कर अपनी सभी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना जागृत हो जाएगी। आप कहीं से भी प्रेरणा पाकर जिस वस्तु पर भी विचार करेंगे, तो आपके विचार करते ही आकर्षण का नियम इस पर काम करने लगेगा, पेश करने लगेगा। आप चाहे पास्ट की किसी बात को याद कर रहे हो, प्रेजेंट में कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो या भविष्य की कल्पना में डूबे हो, आपके फोकस होते ही एक वाइब्रेशन एक्टिव होगा जिस पर अट्रैक्शन का लो प्रतिक्रिया देने लगेगा। शुरुआत में ये विचार केवल आपके मन में ही होगा, लेकिन यदि ये लंबे समय तक बना रहा तो आप पाएंगे कि अन्य लोग आपसे उसी विषय में चर्चा कर रहे हैं। आकर्षण का नियम आपके समान वाइब्रेशन वाले अन्य लोगों को खोजकर आप तक ले आएगा। जिस विषय पर आप जितना अधिक समय तक विचार करेंगे, वे उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। आपका ये आकर्षण का बिंदु जितना अधिक स्ट्रांग होगा, उतना आपकी लाइफ में शामिल होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। आप जिस पर फोकस कर रहे हो, वे वस्तु आपके लिए वांटेड हो या अनवांटेड, उस पर आपके फोकस होने से ये कंटिन्यूअली आपकी ओर फ्लो होता रहेगा।